चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यम् मायामृगम् दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्त्रयोर्यत् आनीय सूयवस्कन्धर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सनातन दास बाबा मदन मोहन ठोर वृंदावन एवं श्री सुबलदास बाबा श्री महाप्रभु मंदिर गोवर्धन तिरुबहार महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सनातन दास बाबा जी श्री सनातन दास बाबा जी सुबलदास बाबा श्री सुबलदास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री सनातन दास बाबा जी और श्री सुबलदास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। थोड़े समय श्री पहले अपने नंद तनुज किंकर जी ने श्री सुबलदास बाबा जी का अद्भुत चरित्र गाया था। आज पुनः ऐसा योग देखते हैं बनता है तो श्री सुबलदास बाबा जी का चरित्र सुनने का। रेणु देखी सुबलदास बाबा जी का चरित्र है। हाँ जी प्रभु जी क्या कह रहे हैं। सुबलदास बाबा जी का चरित्र कहाँ। जय हो जय हो। तो श्री सुबलदास बाबा जी की श्री चरण धूलि मस्तक पर लगाएं। सुबलदास बाबा जी का भजन अलौकिक भजन है। प्रभु जी ये स्नेह के रूप में आप कौन हैं। आपकी ना आवाज क्लियर आ रही है और ना आप
नीरू खुराना जी, जरा इनसे कहो कि ये शांत हो जाएं। सुबलदास बाबा जी राधा कुंड। श्री श्री सुबलदास बाबा जी का चरित्र सुनते हैं। चलो बंद हो गया। ये मेरे भगवान। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री आज दिन के दिन श्री श्री सुबलदास बाबा जी का चरित्र श्रवण करते हैं। अरे रविदास जी, ये क्या प्रॉब्लम है यार? ये सारे श्रोताओं का भी तब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका माइक ऑन है तो आपको वहाँ ऑन होना चाहिए। माइक ऑन है, आप कहीं चले जाते हैं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। ये मेरे भगवान। तो श्री श्री सुबलदास श्री श्री सुबलदास जी का चरित्र श्रवण करते हैं। जय हो। श्री सुबलदास बाबा जी राधा कुंड। मनुष्य मनुष्य को मरते देखता है। कितनी बार अपने ही सगे संबंधियों को अपने कंधे पर ले जाकर सो पाता है। उस समय कुछ क्षण को उसकी मोह निद्रा भंग होती है। वह पुकार उठता है, राम नाम सत्य है। उसे निश्चित रूप से आभास होने लगता है कि बाकी सब कुछ असत्य है। शमशान भूमि पर मनुष्य देह को भस्मीभूत होते देख वह सोचने लगता है, एक दिन मेरा भी यही होना है। जिस शरीर को अपना समझ मैंने उसकी तुष्टि पुष्टि को ही जीवन का उद्देश्य मान रखा है, वह एक धोखा है। आज है कल नहीं। उसकी सेवा करना बहुमूल्य जीवन को पानी में बहाना है। अब मैं उसकी सेवा ना कर उन प्रभु की सेवा करूंगा जो नित्य सत्य और अनंत सुख और शांति के दाता है। वह जब शमशान से घर लौट कर आता है, उसे फिर माया घेर लेती है और वह फिर पहले की तरह शरीर और इंद्रियों की सेवा में जुट जाता है। पर बंगाल के पाबना जिले के गोविंदपुर ग्राम में एक बनिक वंश में उत्पन्न श्री सुबलदास बाबा जी 17 वर्ष की अवस्था में जब अपनी गर्भधारिणी माँ को शमशान फूंक कर आए तो घर नहीं लौटे। उनकी वैराग्य अग्नि पहले ही सुलग चुकी थी। जब वे पाबना से कुछ दूर फरीदपुर में प्रभु जगत बंधु और उनके परिकरों के संपर्क में आए थे, पर अब माँ की मृत्यु के पश्चात वे इतनी प्रचंड हो उठी कि माया पिशाची का उसके पास फटकने का प्रश्न ही ना रहा। उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का संकल्प कर लिया। जगत बंधु प्रभु के एकांत भजन का आदर्श उनके सामने था। उन्होंने भी उन्हीं की तरह किसी कुटिया में, जिसमें उनकी और प्रभु के सिवा और कोई ना हो, बंद रहकर उनके स्मरण और चिंतन में सारा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। ऐसी एक कुटिया की खोज में वे निकल पड़े। गोविंदपुर में कुछ दूर शंकर नदी ग्राम में श्री अनादि कृष्ण दत्त नाम के एक भक्त रहते थे। उनके पास जाकर उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने अपने मकान में एक कोठरी दे दी। उसी में हर समय बंद रहकर वे उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगे। अनादि कृष्ण दत्त महाशय की पत्नी भक्तिमती सतदल दत्त उनसे पुत्रवत स्नेह करती और उनका हर प्रकार से ध्यान रखती। वे 2 वर्ष वहां रहे। इसी बीच नवद्वीप जाकर सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा के शिष्य श्री कृष्णदास बाबा से मंत्र दीक्षा लिया। दीक्षा के साल भर बाद श्री कृष्णदास बाबा 150 वर्ष के होकर धाम पधारे। धाम पधारने के पूर्व उन्होंने सुबलदास से कहा, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारे भजन की पूर्ति वहां होगी। इसलिए वे वृंदावन चले गए। गुरुदेव का डोर को अपने साथ ले गए। वृंदावन में काली देव के श्री प्राण कृष्णदास बाबा के दर्शन कर उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्हें से वेश देने की प्रार्थना की।
उन्होंने कहा, तुम्हें गुरुदेव का ढोर कॉपी मिला हुआ है, तो तुम्हारा वेश तो हो ही गया, बस उसे धारण कर लो। उनकी आज्ञा से उन्होंने ढोर कॉपी धारण कर लिया, पर वे अपना वेश का गुरु उन्हीं को मानते रहे। प्राण कृष्ण दास बाबा के अतिरिक्त उन्होंने श्री जगदीश दास बाबा और पंडित रामकृष्ण दास बाबा का भी संग किया। इनके संग से राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला चिंता करने का लोभ जागा। तब वे एक ऐसे एकांत स्थान की खोज करने लगे जो लीला चिंतन के लिए सब प्रकार से अनुकूल हो। मुख्य रूप से इस उद्देश्य से वे साधुओं की मंडली के साथ 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा को निकले। राधा कुंड पहुंचे तो उन्हें लगा कि यही वह स्थान है जिसकी उन्हें खोज है। जब नंदगांव पहुंचे तो श्री नित्यानंद दास बाबा ने उनसे उनके निकट रहकर भजन करने को कहा। नित्यानंद दास बाबा के संग के लोभ से वे वहां रुक गए। मंडली आगे निकल गई। कुछ दिन वहां रहकर भजन किया, पर उनके मन में तो बसा हुआ था राधा कुंड, जो राधा कृष्ण के नित्य मिलन और उनकी मधुर लीलाओं की स्थली है। वहां श्याम कुंड के तट पर एक जीर्ण कुटी उनके बहुत मन भाई थी। उसका जैसा एकांत नित्यानंद दास बाबा के आश्रम में कहा था, इसलिए वे राधा कुंड चले गए और उस कुटी में रहकर अष्टकालीन लीला चिंतन करने लगे। वे रात दिन उस कुटिया में बंद रहकर एक आसन पर बैठे बैठे भजन करते। दिन निकलने से पहले अंधियारे में एक बार शौच और कुंड स्नान के लिए और दिन छिपने के बाद एक बार मधुकरी के लिए बाहर निकलते। कुटिया इतनी जीर्ण थी कि वह आदमी के रहने योग्य नहीं थी, इसलिए न जाने कब से उसमें कोई नहीं रह रहा था। बाबा को वह इसलिए भाई थी कि उसमें एकांत अधिक था और माया के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करने की उसमें गुंजाइश कम थी। 12 वर्ष तक बहुत कष्ट झेल कर भी बाबा उसमें भजन करते रहे, पर वृंदावन के भजन आश्रम के निर्माता श्री जानकी दास सेठ की भक्तिमती सेवा प्राहिना भगनी से उनका कष्ट ना देखा गया। उन्होंने उस कुटिया का पूर्ण द्वार कर उसे बाबा के निर्विघ्न भजन करने के लिए सब प्रकार से उपयुक्त बना दिया। कुछ दिन बाद राधा कुंड में प्लेग फैला। ब्रजवासी घर छोड़ इधर उधर जाने लगे। मधुकरी का वह अभाव हो गया। तब बाबा राधा कुंड से 3-4 मील दूर पालोर ग्राम जाकर रहने लगे। एक दिन जब वे दिन छिपे मधुकरी को निकले तो एक ब्रजवासी के घर राधे श्याम की आवाज लगाई। एक युवती ने दरवाजा खोला और भीतर आकर मधुकरी ले जाने को कहा। बाबा भीतर चले गए। उन्हें क्या पता था कि उस समय उस घर में युवती अकेली है। बाबा के भीतर होते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और मधुकरी के लिए कुछ क्षण रुकने को कहते हुए तृषित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगी। उनकी दृष्टि ने ना जाने बाबा के कौन से मरम स्थल पर आघात किया। उनके नेत्रों से आंसुओं की गंगा बहने लगी। ये देख युवती के भाव में तत्काल परिवर्तन हुआ। एक दूसरे की आवेश में उनके सिर पर हाथ रखते हुए वह बोली, रोवे काहे को बाबा, सोए खाऊ भात का बहनाए, दादा रानी जरूर तो पे कृपा करेगी। इस घटना के बाद बाबा बक्सा ग्राम जाकर रहने लगे। 6 महीने पालोर और बक्सा में रहकर प्लेग का प्रकोप शांत हो जाने पर वे फिर राधा कुंड चले आए। उनका भजन में आवेश अब इतना बढ़ गया कि मधुकरी के लिए जाना भी दुभर हो गया। अक्सर कई कई दिन उन्हें बिना मधुकरी के ही बीत जाते। ये देख भवसा ग्राम के बाबा राधिका दास ने उनके जीवन निर्वाह के लिए जैसी तैसी व्यवस्था कर दी। वे भवसा ग्राम में उनके लिए मधुकरी की रोटियां इकट्ठा कर लाते, उन्हें सुखाकर 15-20 दिन में एक बार बाबा को दे आते। सूखी रोटियां खाते खाते बाबा को बहुत दिन बीत गए। उनका मेरुदंड टेढ़ा हो गया और शरीर एक और झुक गया। डॉक्टर ने कहा कि सूखी रोटियां खाने के कारण ही ऐसा हुआ है। बाबा का कोई शिष्य होता तो उनके लिए ताजी मधुकरी ले आया करता, पर वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। कई लोग 3-4 वर्ष तक दीक्षा के लिए उनके पास चक्कर काटते रहे, पर उन्होंने एकांत भजन में शिष्यों को बाधक समझ किसी को दीक्षा नहीं दी। श्री प्राण कृष्ण दास बाबा को इस सारी स्थिति का पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलवा भेजा और कुछ लोगों को वेश देने की आज्ञा की। श्री श्याम सुंदर दास, श्री राधा रमन दास, श्री गौर सुंदर दास, श्री राम कृष्ण दास और श्री जय निताई दास उनके शिष्य हुए। श्री जय निताई दास उनके निकट एक दूसरी कुटिया में रहकर उनकी सेवा करने लगे। उनके लिए मधुकरी भी वे ही मांग कर लाने लगे, पर बाबा को परापेक्षा पसंद नहीं थी। वे अपने शिष्यों से भी सेवा कम से कम लेना चाहते थे।
इसलिए कुछ दिन बाद वे अपनी रसोई अपने आप बनाने लगे। उनके 1-2 भक्त महीने में एक बार उन्हें कच्चा सामान पहुंचा दिया करते। वे संध्या समय एक बार बात बना लेते। कुटिया में कुआं था, उससे जल भी अपने आप खींच लेते। कभी कोई विशेष आवश्यकता होती तो जय निताई बाबा को आवाज दे देते। कुटिया के पीछे एक छोटा दरवाजा था, जिसमें से आदमी बैठा बैठा ही भीतर आ जा सकता था। उसके बाहर जय निताई बाबा जा बैठते। बाबा दरवाजा खोलकर भीतर से उनसे बात कर लेते। जय निताई को भी साधारणतया कुटिया में प्रवेश करने की मनाही थी। बाबा के संबंध में ये बात प्रसिद्ध थी कि वे मौन रहते हैं और दर्शन किसी को नहीं देते। साधारण रूप से ये बात ठीक थी, पर ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल किसी से मिलते ही ना थे। जब कोई अनुरागी महात्मा या भक्त आ जाते तो वे उनसे जी खोल कर मिलते और बातें करते। नवद्वीप के श्री कानुप्रिय गोस्वामी, गोवर्धन के श्री अद्वैतदास बाबा जी और वृंदावन के श्री बालकृष्ण दास बाबा जी महाराज कुछ ऐसे महात्माओं में से थे जो अक्सर उनके पास जाया करते और जिनके साथ लीला कथा प्रसंग, गान और हास्य विनोद में बाबा घंटों व्यतीत कर दिया करते। बाबा ने लगातार कई वर्ष तक उस कुटिया के भीतर अकेले रहकर भजन किया। इस बीच सूर्य का प्रकाश उन्होंने कभी देखा या नहीं कहना कठिन है। साधारण रूप से इस प्रकार के एकांतवास को कारावास समझे तो गलत ना होगा। स्वेच्छा से इस प्रकार के लंबे एकांतवास में वही रह सकता है जिसे कोई विशेष आंतरिक उपलब्धि हो। बाबा की आंतरिक उपलब्धि का आभास दो एक घटनाओं से मिलता है, जो इस प्रकार है। एक बार जय निताई दास ने रात 3 बजे स्वप्न देखा कि बाबा के शरीर से एक भयंकर सर्प लिपटा है और उन्हें दंशन कर रहा है। ये देख वे चीख पड़े। उनकी नींद भंग हो गई। बाबा के अनिष्ट की आशंका से चिंतित हो वे भागकर उनकी कुटिया पर गए। टार्च के सहारे खिड़की में से झांक कर देखा तो बाबा निश्चेष्ट बैठे थे। उनके नेत्रों से अजस्र अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने राधे राधे कहकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर वे बाह्य संज्ञाहीन थे। जय निताई दास बाबा किम कर्तव्य विमूढ़ जैसे खड़े रोते रहे। 1.5 घंटे बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब उनकी दृष्टि रोकते हुए जय निताई दास पर पड़ी। जय निताई दास ने बाहर से स्वप्न की बात की। बाबा ने हाथ हिलाकर चले जाने का संकेत किया। उनका संकेत पाकर जय निताई समझ गए कि बाबा का कोई अनिष्ट नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन अपनी कुटिया पर लौट आए। दूसरे दिन संध्या समय उन्हें बाबा के दर्शन का अवसर मिला। तब बाबा ने कहा, तुमने जो स्वप्न देखा था वह ठीक था। मुझसे सेवा में त्रुटि हो गई थी। प्रिया प्रीतम का लीला कौतुक देख मैं इतना मुग्ध हो गया कि मेरे हाथ से सेवा के इत्र की शीशी गिर गई। सेवा से वंचित होने के दुख के कारण मेरी लीला स्तुति बंद हो गई। विषया सर्प के दर्शन से मैं नित प्राय हो गया। तब करुणामयी स्वामी ने प्रकट होकर सांत्वना दी और मेरी प्राण रक्षा की। फतेहपुर सीकरी के श्री जानकी प्रसाद रईस बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार उनके साथ रेलवे के चीफ इंजीनियर और 3-4 युवतियां आई। सुंदर वेशभूषा में उन युवतियों को देख बाबा एकदम अधीर हो गए। उन्होंने लंबी हुंकार भरी और उनका शरीर केले के वृक्ष के समान कांपने लगा। जय निताई दास ने उनका स्कर्ट जकड़ लिया, नहीं तो वे भूमि पर लोट-पोट होने लगते। इंजीनियर साहब को लगा कि बाबा पर भूत आ गया है। जानकी प्रसाद जी को उन्हें ये समझाने में कठिनाई हुई कि ऐसा किसी अलौकिक भाव के कारण हुआ है। उन लोगों के चले जाने के बहुत देर बाद बाबा प्रकृतिस्थ हुए। जय निताई दास ने कौतुक व भावाविष्ट होने का कारण पूछा तो वे बोले, उन युवतियों को देख मुझे राधा रानी की सखियों और मंजलियों का उद्दीपन हो आया था। बंगाल के सुप्रतिष्ठित पंडित परम भागवत श्री आनंद गोपाल प्रभु अक्सर वृंदावन आकर अपने कथामृत द्वारा महात्माओं की सेवा किया करते। महात्मा उनकी कथा के लिए ललायित रहते और उनके आने की बाट जोहा करते। सुबह बाबा तो कुटिया से बाहर निकलते ही ना थे। वे कथा में कभी नहीं गए, पर एक बार प्राण गोपाल प्रभु के विशेष आग्रह के मिलना ना कर सकने के कारण उन्हें जाना पड़ा। एक मधुर लीला प्रसंग को सुनते सुनते उन्हें उस लीला की साक्षात स्फूर्ति होने लगी और वे मूर्छित भूमि पर लौट गए। लोगों को कुटिया तक कंधों पर लिटाकर उन्हें लाना पड़ा। सुपर बाबा कभी बीमार नहीं पड़े। सन 1962 ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को प्रातः 4 बजे कुंज भंग लीला के समय साधारण रूप से स्वस्थ अवस्था में ही वे धाम पधारे।
धाम पधारने के पूर्व उन्होंने जय निताई दास बाबा को उपदेश करते हुए कहा, आसन कभी ना छोड़ना। जो व्यक्ति आसन सिद्ध कर लेता है उसकी मंत्र सिद्धि में देर नहीं लगती। मन ना लगे तो भी आसन नहीं छोड़ना चाहिए। एक आसन पर भजन करते करते अंत में मन अपने आप लगने लगता है। बाबा अपनी कुछ रचनाओं की हस्तियां छोड़ गए हैं। उनके नाम है स्वप्न विलासामृत, अष्टकाल प्रार्थनामृत, तरंगणी प्रार्थनामृत, सत्व पुष्पांजलि, केश केली कौमुदी, बंधु भिक्षा, सुमधुर चारु प्रेम संगीत, चारु प्रहेली, शिशु शिक्षा। जय हो श्री श्री परम सिद्ध सुबलदास बाबा। राजन बेटे तू अगर नहीं इसलिए सत्संग दे टाइम ते अवेलेबल हो सकता ना, या ड्यूटी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ बड़ा मुश्किल है कि कोई सुने ही ना और महाराज चला जाए और उन्हें बोलते रहिए कि प्रभु जी इन्हें बदलो बदलो बदलो। रविदास जी राजन मुझे कहता अगर मैं अब ये अपना छोड़ दूंगा मेरा तो फ्री है, दोबारा फिर जो भी नया लेगा उसमें चार्जेस लगेंगे। चार्जेस लगे या ना लगे, लेकिन ये काम तभी करो जे इसका कोई आदमी बंद ना करे तो उसको आप बंद कर दो। ये स्नेह के रूप में कौन है ये महाराज? तो सवेरे से बैठे हुए और छोड़ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं या कोई अपना और काम कर रहे हैं। ओहो, ये देखो अभी भी जारी है। ये सब लोग सुनते हैं और सब इसके बाद भी ये सुनने वालों में ही कोई ऐसा किसी से चूक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की और बड़े कष्ट की बात। राजन तू जागना पे है, अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, की करा मैं तेरा? कोई ऐसे श्रोता हैं जो 6 बजे से 8:30-9 बजे तक अवेलेबल हो और ऐसे किसी को भी मोबाइल बंद कर दें जिसको खोलने के बाद इसे स्मृति नहीं रहती है। एक दिन नहीं शांति से बीतता और कुछ ना कुछ हो जाता है। अपने पास तो प्रोविजन होना चाहिए ना इनको बंद करने का। राजन फोन कर दो। राजन का ये स्नेह कौन है कि इनका नंबर बंद करो। और एक शर्मा जी हैं, इनका दूसरे दिन कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, यहाँ ये ठीक नहीं करते हैं तो यहाँ रविदास जी इनको मना कर दो कि प्रभु जी अब आप ठीक करा लेंगे तभी आपको समय दिया जाएगा बोलने के लिए, तब तक आप अपना एकांतिक भजन करो। जब एक बार गलती का पता चल जाए वो दोबारा रिपीट हो, ये बड़ा मुश्किल है यार इसको चलाना। बंद नहीं हो रहा माइक तो ओपन नहीं कर रहा था, मैं डिस्टर्बेंस है तो बंद कर दो बेटा। अब राजन को कहा है, राजन अवेलेबल है, इसको करते हैं कुछ ना कुछ। बहुत सुंदर श्री राम कथा। इतना बड़ा आनंद है कि ये श्री राम कथा के सब सूत्रों को जानते हुए भी सब लोग उसका फिर आनंद लेते हैं। ये गुरुजनों की वाणी की महिमा है, उनके श्रीमुख का ये माधुर्य है कि वही चर्चा दोबारा रिपीटेड सुनकर उसमें नए नए आनंद की सृष्टि होती है। नंद तनुज किंकर ने महाराज श्री के कल सेशन का रिपीट किया तो अपने आप में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर।
इस प्रकार श्री एक बात श्री राम किंकर जी की मुझे बहुत प्रिय है, अत्याधिक प्रिय है, और वो ये है कि जब अग्नि भगवान चरु लेकर आए हैं तो आधा चरु जो है वो श्री दशरथ जी ने कौशल्या जी को दे दिया, आधे के फिर 2 भाग करके आधा भाग श्री कैकेयी जी को दे दिया, और जो 25% बचा तो श्री सुमित्रा जी को कैकेयी और श्री कौशल्या जी ने दिया। इस प्रकार 12.5% महाराज श्री ने भी कहा, इसका इस प्रकार वितरण हुआ। अब ये भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो तीनों महारानियां हैं, एक को आधा दिया गया वो भी महाराज श्री के द्वारा, महाराज दशरथ जी के द्वारा, एक को आधे का आधा 25% दिया गया महाराज श्री के द्वारा, दशरथ जी के द्वारा। लेकिन श्री सुमित्रा जी को दोनों रानियों ने 12.5% दिया। सुमित्रा जी को कितना कष्ट हो सकता है, लेकिन श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं सुमित्रा जी भक्तिमती हैं। ये जो वेद रूपी दशरथ है, इनकी 3 जो है ना वो शक्तियां हैं। वेद की 3 शाखाएं हैं, एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड और एक भक्ति कांड। वेद में 84 लाख श्लोक, 84,000 श्लोक श्री श्री कर्म कांड के हैं, 12,000 श्लोक श्री ज्ञान कांड के हैं और मात्र 4,000 श्लोक श्री भक्ति कांड के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री दशरथ जी के लिए कई 84,000 श्लोकों की तरह अत्याधिक प्रिय हैं। 12,000 श्लोक ज्ञान कांड के हैं, वो श्री कौशल्या जी हैं। 4,000 श्लोक श्री भक्ति के हैं। तथापि भक्ति अगर हम करते हैं, हम कौन हैं? कोई हमें कहे कि आप किस पथ के पथिक हैं, का क्या मतलब? उनका आप ज्ञान पथ के पथिक हैं कि कर्म पथ के पथिक हैं? उनका नहीं, तो हम तो भक्ति के पथ के पथिक हैं। उनका वाह, तो इसको कैसे जाना जाएगा? उनका हमें चाहे कैसे भी डिसग्रेस्डफुल, ये शब्द है डिसग्रेस्डफुल, भी हमें कोई ना कोई व्यवहार करे तो भी हमारे हृदय में एक नया आनंद ही होना चाहिए। महाराज श्री परसों के सत्संग में रेसिप्रोकेट शब्द प्रयोग कर रहे थे। डिपेंड करता है आप पर, आपको सुख होता है, दुख होता है, ये डिपेंड करता है आपकी नेचर पर, आपके चिंतन पर, स्वभाव पर कि हाउ यू रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकेट एनी एक्शन, एनी इंसिडेंट, एनी इवेंट, हाउ वी रेसिप्रोकेट, हम उसको प्रति उत्तर क्या देते हैं, उसके विषय में हमारा चिंतन क्या है। बस यही अध्यात्म है। और ये अगर हमें सूत्र हमारे स्वभाव में आ जाए तो हमें दुखी कोई नहीं कर सकता। हमें हमारे सुख से वंचित भगवान भी नहीं कर सकते। यही आत्मदृष्टि है, यही भागवत जी का परम प्रसाद है। श्री सुमित्रा जी को जब 12.5% मिला, वो भी सौतों के हाथ से, जबकि उनको उनके पति महाराज दशरथ जी के हाथ से मिला। श्री सुमित्रा जी ने कहा, देखो इन्होंने अपना भाग मुझे दे दिया। भक्ति सरल हृदय, श्री रघुनाथ जी से पूछा। सबसे कठिन है सरल होना। उनका भक्त कौन है? उनका सरल हृदय, न मन कुटिलाई, दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। तर्क है, क्यों ऐसा हुआ?
आप महाराज जी से कंप्लेंट करो और घर में अशांति बनाओ, और निश्चित आपको तो संतान होगी नहीं, तो महाराज जी का आपके प्रति स्नेह ही नहीं है, आपकी तो संतान की संभावना ही नहीं है। क्योंकि अग्निदेव ने दशरथ जी को चरु देते हुए कहा था रानियों में समान बांट दीजिए, तो महाराज ने तो डिस्क्रिमिनेट कर दिया। लेकिन सुमित्रा जी ने किसी से कोई कंसल्ट नहीं ली। सुमित्रा के पास वो चिंतन है जो श्री राम जी को भी आनंदित करता है। भक्त की एक एक चेष्टा से भगवान गदगद होते हैं, क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि यहाँ तक तो मेरी दृष्टि नहीं है जहाँ मेरे भक्त की दृष्टि है। श्री चित्रकूट में रघुनाथ जी ने कहा, भरत कहें सो किए ही भलाई। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कैसे होगा, लेकिन अगर भरत कुछ भी कह देंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा। गुरु जी ने कह दिया था, वेद मत, संत मत, लोक मत के अनुसार उचित जो हो वही निर्णय कीजिए। अब वे लोक मत और वेद मत कैसे मिल सकता है, साधु मत कैसे मिल सकता है? लेकिन प्रेम मूर्ति, प्रेम एक ऐसा मत है जो सबके लिए समान आनंद देने वाला है। भक्ति का मतलब ये है कि जिससे सबको समान आनंद होता है। हमारे स्वभाव में, हमारे क्रिया में, हमारे चिंतन से सबको सुख होता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसा जो सुयोग है ये केवल प्रेम में संभव है। रघुनाथ जी कहते मैं भी हल नहीं निकाल सकता, वेद मत, संत मत, लोक मत का जिसमें समर्थन हो ऐसा हल क्या हो सकता है। श्री प्रेम मूर्ति भरत ने जो निर्णय दिया वो तो महाराज गुरु जी भी आनंद और आश्चर्य में डूब गए। वहां कहना पड़ा, मुनिमति तीर ठाड़ी अबलासी, भरत महामहिमा गुण राशि। भरत जी की जो महिमा है वो इतना बड़ा जलाशय है, इतना बड़ा नद है कि श्री विशिष्ट जी की मति किनारे पर खड़ी है, उसको देख तो रही है लेकिन उसमें उतरने की समर्थ नहीं है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। अब बताओ, ये श्री प्रेम मूर्ति भरत जी को श्री विशिष्ट जी ने कहा, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है, इससे बड़ी एक ऑनर क्या हो सकता है। हो। इसलिए प्रेम बिना नहीं काज सरे। प्रेम ना होने से संशय होता है, तर्क होता है, आक्षेप होता है, शिकायत होती है। आज ही अपनी डायरी पर लिखो, टाइम पर मैं कहाँ रहा। 7 से 8 में शिकायत में रहा, 8 से 10 में गुस्से में रहा। मेरे को बस 10 से 1 बजे तक मैं कुड़मुड़ाता रहा। लेकिन डायरी में किसी दिन लिख देना, मैं एक क्षण के लिए भक्ति में रहा। उस समय जो मुझे सुख मिला उसकी तुलना ताका सुख सोई जानिए चिदानंद संदोह। कैसे हो कहो जात गदाधर, ये तो गूंगे को गुड़ स्वाद। रघुनाथ जी भी कहते हैं उस सुख को कोई नहीं कह सकता। कौशल्या जी ने कोई शिकायत कोई किसी से उपालंब इंस्टेड, वो तो बड़ी गदगद हैं। उनका क्यों, उनका दोनों रानियों ने मुझे अपने हाथ से अपना भाग दे दिया है।
और मैं ये चाहूंगी कि मेरे 2 पुत्र हों, एक कैकेयी जी के पुत्र का सेवक बने और एक कौशल्या के पुत्र का सेवक बने। ये भक्ति के सुख का आधार है। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं? अगर नहीं तो फिर मुझे अपने को भक्त कहने में अपने को धोखा नहीं देना चाहिए, ना किसी को धोखा देना चाहिए कि मैं भक्त हूं। हाँ हाँ, मुझे आप माला पहना दिया मैं भक्त समझकर, और मैंने कहा हाँ हाँ मैं भक्त हूं, राधा रमन राधा रमन। नहीं नहीं नहीं, भक्त तो श्री सुमित्रा जी हैं। श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं, कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका चिंतन होता है मेरा पुत्र इतना बड़ा बने, इतना बड़े बना, सारी त्रिलोकी उसके अधीन रहे, त्रिलोकी का वो महासम्राट हो, महाशक्तिशाली हो, सारा विश्व उसका अनुगमन करे, वो सिद्ध हो, वो समृद्ध हो, वो शक्तिशाली हो, उसके तर्क के सामने को ठहर ना सके, ऐसा विद्वान हो। लेकिन श्री भक्तिमती सुमित्रा जी कह रही हैं कि मेरा गर्भ ऐसा हो, इसमें एक नहीं 2 पुत्र पैदा हो। एक मैं कौशल्या जी की रेनी हो, जिसने मुझे अपना चरु, अपने हाथ से अपना चरु दिया है, और एक कैकेयी जी की रेनी हो, जिसने अपने हाथ से मुझे अपना चरु दिया है। एक कौशल्या जी के पुत्र का सेवा करे और एक कैकेयी के पुत्र की सेवा में रहे, और ऐसा ही हुआ। श्री श्री लखनलाल जी राम जी की सेवा में हैं और शत्रुघ्न लाल जी श्री प्रेम मूर्ति भरत जी की सेवा में। तब पता चला कि सबसे सेवा ही सार्वभौम सुख है। सार्वभौम सुख किसे है? केवल भक्त को। केवल भक्त मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ओ हो। अब सुमित्रा जी को क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने जब ये चिंतन कर लिया कि मैं तो इन दोनों रानियों की ऋणी हूं, वो तो अपने आनंद में है, चिंतन में है, और बच्चों के राम जी के और भरत जी के अनुगामी होने से वो तो गदगद हैं। वो महाराज स्वामी नहीं है, सेवक हैं। श्री भरतलाल जी को जब श्री सूचित किया हनुमंत लाल जी ने कि राम जी आ रहे हैं, तो श्री भरतलाल जी पुनः कन्फर्म करते हैं, क्या मेरी 14 साल की तपस्या, क्या मेरे इतनी देर के भजन, क्या मेरे सेवा समर्पण, मेरी निष्ठा से राम जी मुझे मिली है मोहे दास की नहीं? क्या राम जी मुझे दोबारा मेरे प्रिय भाई भरत तो नहीं कहेंगे? क्या मुझे मेरी भजन की, मेरी सेवा की, मेरी निष्ठा की कोई प्रामाणिकता मिलेगी? वो प्रामाणिकता इसमें नहीं है कि वो मुझे कहे भरत तू तो मुझसे भी बड़ा प्रिय है, तू राजा हो जा। राम जी ने कहा भी, भरत कांपने लगे। उनका महाराज दास को स्वामी बनने का ये दंड क्यों दे रहे हो? स्वामी तो केवल आप ही हो, आप ही हो सकते हो। बोहे हठिराज गई हो जब ही, रसा ढल जाई है तब ही। श्री प्रेम मूर्ति भरत विधि करी री मां, वीर मुह्यती रघर सीधुना पयायस्वना। प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगम
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना कृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्कया बुधमनोगया पुष्करेक्षणा। ऐसे श्री जीवन संसार में सब लोग जी रहे हैं, लेकिन सुमित्रा जी का जो चरित्र है वो तो विरक्तों को भी प्रेरित करने वाला है। प्रेम मूर्ति भरत जी का चरित्र सबके लिए आदर्श है। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बहि आनस बटु गृही उदासी कहीं परस्पर मिली दस पांचा भरत ही शील स्नेह शुचि सांचा। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। सभी इस बैखानस से लेकर सन्यासी से गृहस्थी थे। बटू भरतलाल जी की जय जयकार कर रहे हैं। प्रेम ही है जो सबका गुरु हो सकता है, प्रेम ही है जो सबका प्राप्तव्य हो सकता है। वो ब्रह्मचर्य भी अधूरा है जिसमें कृष्ण प्रेम नहीं है, कपट है। वो गृहस्थी भी वो अपने गृहस्थ को निर्वाह नहीं कर पाएगा जिसमें कृष्ण प्रेम नहीं है। और वो वानप्रस्थी का वानप्रस्थ भी उसको कोई फल नहीं देगा अगर कृष्ण प्रेम नहीं है। सन्यासी तो बिना कृष्ण प्रेम का उसका सन्यास ही प्रश्न चिन्ह लगाने वाला। प्रेम प्रेम ही जीव मात्र के लिए, चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य है। ओहो एक हमारे पास खोला था, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए वो सामान आता जाता रहता है, तो इसलिए वो ट्रैक्टर में आई हुए सामान की वो अनलोडिंग हो रही है। तो घर में रहकर अगर हम भक्ति के पथ के पथिक हैं, बीच में हम ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। महाराज भगवान ने गीता में ये कहा है। अरे भैया, गीता जी में आपने जो श्लोक पढ़ा ये तो ज्ञान कांड का है। भक्ति में जो भगवान ने कहा उसकी बात करो ना। भगवान ने कहा ज्ञानी से बड़ा कोई बड़ा नहीं है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। लेकिन अगर वो ज्ञानी प्रेम में आ जाता है, भक्ति में आ जाता है, तो वो उत्तम है। ज्ञान कोरे का अभिमान होता है, भक्ति होने से ज्ञान का श्रृंगार हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है गुरुजनों की, हमारे माता पिता की, धाम की रजरानी की, कि हम भक्ति के पथ के पथिक हैं। भक्ति के पथ के पथिक को कोई कष्ट नहीं है, उसको सब सुख है, वो सब में सुख लेना जानता है। अब प्रहलाद जी भक्त हैं, भक्तों का जब नाम होगा तो उसमें प्रहलाद जी का नाम कहा जाएगा। प्रहलाद जी के पिता ने उनको मारने के प्रयास किए, अरे ताड़ना नहीं की, भर्सना नहीं की, उनको कुछ अभाव में नहीं रखा, उनको तो मारने के लिए ही सारे प्रयास किए। लेकिन बलिहार है, भक्त हैं प्रहलाद जी, उनको जितना मारने का प्रयास है उतना ही उन्हें आनंद है। किसी ने पूछा प्रहलाद जी ये कैसे हो सकता है? चाहे आपका पिता है, निष्ठा की भी कोई सीमा होती है। आप उनके प्रति तत्साधु मन्ने असुर बरी कहकर संबोधन करते हो,
उनका महाराज मेरी भक्ति को कुंदन बनाने वाले मेरे पिताश्री हैं। जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है उसका मल नहीं निकलता और वो कुंदन नहीं बनता है। और फिर निर्द्विगन धिया विशद, भक्त को उद्वेग नहीं होता। मैं कैसे मानता कि मुझे उद्वेग नहीं है? मेरे पिता ने उद्वेग के सारे उपाय करके मेरे को एग्जामिन कर लिया और मुझे उद्वेग नहीं हुआ। इससे मैं निश्चिंत हो गया कि भक्ति से उद्वेग नहीं होता। ये प्रहलाद जी का चिंतन है। इसलिए मारने वाले पिता के प्रति भी, पिता के संबंध से भी और मारने के इतने बड़े अपराध के बाद भी प्रहलाद जी शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं। आखिर हिरण्यकश्यप को कहना पड़ा कि सूर्य मेरी दृष्टि से बचता है, चंद्रमा मेरे से भयभीत होता है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी ने देखा सारे देवता हाथ जोड़े रावण की सभा में खड़े हैं, डरे हुए। ऐसे हिरण्यकश्यप के यहाँ। लेकिन हे प्रहलाद, तुझसे मैं आंखें क्यों नहीं मिला पाता? मैं तुझसे दृष्टि नहीं मिला पाता हूं। तूने ये स्वभाव कहां से पाया? So peaceful you are, so pleased you are। 5 वर्ष के हो, लेकिन तुमसे मैं दृष्टि नहीं मिला पाता। प्रभु जी, ये तुमने तेज कहां से पाया? उनका पिताजी, ये तेज मिलता है राम नाम जपने से मिलता है, निरपराध भगवान का भजन करने से मिलता है। अगर भक्ति के पद के पति कहें तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना। हमारे वृक्ष की तरह सहिष्णु बने रहेंगे उनका नाम वृक्ष ये काटी ले हो। अगर मुझे कोई कसर लगाता है तो मैं जिंदगी भर उसे याद करता रहता हूँ, कोसता रहता हूँ, उसका दुश्चिंतन करता रहता हूँ कि ये मेरे भजन को खा जाएगा। कहाँ रहेगा मेरा भजन? नाम भगवान कैसे सहन करेगा? इसलिए वृक्ष ये न काटी ले हो, काटी ले हो। हम बड़ा आनंद लेते हैं जयदेव जी के चरित्र का। काट लिया, हाथ पांव काट दिए, गड्ढे में गिरा दिया श्री जयदेव जी, उसमें भी हरि नाम करते हुए। ओहो, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय रास बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। श्री जड़ भरत जी हैं। वृक्ष ये न काटी ले हो। कभी सुना किसी देवी ने बलि देने वाले का ही सिर काट दिया हो? जिसकी बलि दी जा रही है उसे गोद में उठाकर उसके स्थान पर छोड़ आई हो, उससे क्षमा मांगी हो और बलि देने वालों के सिर काट दिए हो। उनका हाँ सुना है। उनका श्री प्रेम मूर्ति जड़ भरत जी के लिए, उनका जड़ भरत जी ने क्या सुरक्षा करी थी? उनका तरोरपि सहिष्णुना, जड़ भरत जी भक्त थे। अरे मूर्खो, इस भक्त के तेज से तो मैं जली जा रही हूं। अगर इसकी तुमने बलि दे दी तो मेरा तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उनका चलो आपकी बलि देनी, उनका चलो। ऐसा थोड़ी कि भरत जी को पता नहीं है, जड़ भरत जी को, कि ये क्या करेंगे मेरे साथ। तो ठीक है,
मोह में राम तो में राम, मैं देखो तुम नाही, बिनु जपे हरि नाम। और कोई कहे ऐसे करने से गुजारा थोड़ी होता, उनका तुम अपनी सुरक्षा करके देख लो तो भी तुम्हारा वध हो ही जाएगा। मरना तो पड़ेगा ही, चाहे कितनी भी रोक कर लो। ये तो परीक्षित है जो महाराज श्री स्टेबल माइंडेड होने के कारण, स्थित प्रज्ञ होने के कारण, भक्त होने के कारण, परंपरा संसिद्ध भक्त होने के कारण उनकी दृष्टि है कि मुझे 7 दिन में अपना कल्याण का साधन करने का सुयोग मिला है। ये भक्ति है। परीक्षित का ये चिंतन है जो महाराज योग मार्ग से सुखदेव जी आ गए, जो कहीं नहीं जाते। किसी गृहस्थी के घर में भी गैया के धोने के समय से ज्यादा नहीं रुकते। ऐसे सुखदेव जी 7 दिन 7 रात परीक्षित को कथा सुनाते रहे और आखिर में ब्रह्मरंध्र से परीक्षित के प्राण निकले हैं, ये निश्चित करके वहां से गए हैं। क्यों? परीक्षित को श्रृंगी के प्रति कोई रोष नहीं है। रोष ना होना कोई मायने नहीं रखता। इंस्टेड उनके ऊपर कृपा का भाव है कि प्रभु जी आपने मुझे 7 दिन जीने का निश्चय समय दिया है। भक्त हैं परीक्षित, इसलिए सारे ऋषि मुनि अत्रि परशुराम विश्वामित्र विशिष्ट गौतम मेधातिथि असित पिपलाद सब ऋषि वहां पर गंगा के तट पर आ गए। क्यों? परीक्षित के हृदय में वो प्रेम का कमल खिला है जिसके मकरंद पर रीझे हुए सभी महात्मा भौरे की तरह चले आए हैं। हमारे जीवन में संतों का समागम हो, इसके लिए हमारी गंध कैसी हो। अद्वेष्टा सर्वभूताना निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजाम में हम नित्यम पूययेत अंग्रिम रेणु भी ही। कितनी बड़ी बात है। निरपेक्षम वृक्ष ये न काटी लेह किचु न बोलो, मुनि शांतम कीर्तनिया सदा हरि शांतम निर्वैरम समदर्शिना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित में कुत्ते का मांस खाने वाले, चांडाल में कुत्ते में, और गैया में जो एक समान मुझे देखता है सा पंडित। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, पंडा बुद्धि किसकी है, मैच्योर्ड बुद्धि किसकी है, सियाना कौन है। अब कुत्ते में जो भगवान को देखे, अब कुत्ता महाराज भौंकने लगे, उसको कहो हे मेरे राधा रमन प्रणमेद अनन्या। हम सुरक्षा के कई उपाय करते हैं। वृंदावन में बंदर हैं, हम लठिया लेकर सोटी लेकर चलते हैं, मुझे डर लगता है। लेकिन कहो हे हनुमान जी, किसी ने कहा हे हनुमान जी मुझे क्षमा करना, मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आया। हे डॉगी, हे मेरे श्री राधा रमन, चांडाल डोम, गैया कहाँ चांडाल, कहाँ ब्राह्मण, कहाँ कुत्ता। अरे भैया सरल हृदय नमन कुटिलाई, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। एक ही बात को मैं देखता हूँ भागवत जी में, मैनी टाइम दोहराया गया है। अध्यात्म बहुत बड़ा नहीं है, रसोपासना में बहुत विस्तार है। इतना विस्तार है कि एक जन्म थोड़ा है, लेकिन जब फंडामेंटल्स भक्ति की बात करो तो ये ज्यादा नहीं है।
रिपीट हुए हैं। रामचरितमानस हो, भागवत जी हो, रिपीटेडली रिपीट हुए। अगर मैं मचला नहीं हूं तो बात तो बिल्कुल सीधी है। सरल हृदय न मन कुटिलाई, रघुनाथ जी ने कहा कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सरल हृदय न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। और सबसे बड़ी गजब की बात यह है, यथा लाभ तो हम कर ही रहे हैं, कहीं से ठगी मार लिया फिर नुकसान हो गया, आ गए वहीं के वहीं, कत्ती मार को वहां के वहीं होंगे। उनका महाराज बड़े पैसे लोगों से रख लेते सी, फिर महाराज पता नहीं नुकसान पै गया, बैलेंस शीट तो वही दसदी पई, पल्ले वो नहीं पहने हैं। यथा लाभ संतोष सदाई से भक्ति का रस मिलेगा। हो। तो सरल हृदय श्री जड़ भरत जी का है, सरल हृदय श्री सुमित्रा मैया जी का है, सरल हृदय प्रेम मूर्ति श्री भरत जी का है। राम जी भी जिसके चिंतन को करते हैं। जग जप राम राम जप जेही, अगर किसी में राम जी का ऐसा प्रेम है तो राम जी उसका स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी सब लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन रब दा वास्ता है, अगर आपका माइक ऑन है तो आपको उस समय वहीं होना चाहिए। अगर आप वहां नहीं हैं तो इस माइक को कथा के ऊपर कृपा करते हुए, दया करते हुए, तरस करते हुए इसे बंद कर दो, ताकि बाकी के लोगों को इतनी पीड़ा ना हो जो आप देते हो। माइक गलती से ही होता है, इंटेंशनली तो कोई कर नहीं सकता, नहीं करेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा, अच्छा ठीक किया। हाँ, आगे भी ऐसा ही किया करो। अगर कोई फिर के बाद भी गंभीर नहीं है तो उसे कैंसिल करने का प्रोविजन अपने पास रखो। हाँ, जय जय श्री राम। रविदास जी की जय हो, रविनंदिनी दासी जी की जय हो। बाबा जी